Hello, my lovely soul. Welcome back to my channel, Divine Blessing Channel. Friends, how are you all? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, सेल्फ लव में होंगे, अपने वर्क फील्ड में आप आगे बढ़ रहे होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, आप और आपके फैमिली मेंबर्स सेफ एंड सिक्योर होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे मैं आप लोगों से रेजोनेट करती हुई रीडिंग पोस्ट कर सकूं। और अपने सभी सब्सक्राइबर्स को मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को प्यार दिया, सपोर्ट किया और मुझे इसी तरह से आपका सपोर्ट हमेशा चाहिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं कलेक्टिव में मेरे सभी व्यूअर्स की और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स उन्हें क्या बताना चाहते हैं, उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज मुझे बताइए। ओह, क्या बात है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे और बिजनेस को और आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, किसी किसी आइडिया के बारे में। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, क्या बात है। गुड। अपडेट करते रहना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर भी रहे हैं तो किसी भी फील्ड में है तो खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। आप सभी ने शुरू की सुना ही होगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या बात है। और देखिए क्या बात है। थ्री ऑफ कप्स आया, थ्री ऑफ कप्स के बाद आया है किंग ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है। क्या बात है, इमोशंस काफी भाई जा रहे हैं भाई आप लोगों के। टू ऑफ वंस, द लवर्स, यानी सॉरी, टू ऑफ कप्स और एक और कप। काफी इमोशनल हो रहे क्या आजकल मेरे व्यूअर्स। ऐसा लग रहा है कि काफी इमोशनल हो रहे हैं। चलिए पहले इतनी करंट एनर्जी देखते हैं, है ना। ओके, ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनको कुछ टीम वर्क में मतलब टीम वर्क के लिए उनको चुना गया है। टीम वर्क में काम कर रहे हैं और काफ़ी वर्कहॉलिक हो रहे हैं, ठीक है? और वो एक बहुत बड़ी बहुत बड़े किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं और काफ़ी वर्कहॉलिक हो रहे हैं, फायरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया। आप में से कुछ व्यूअर्स हैं जो किसी चीज़ को, किसी पल को एन्जॉय कर रहे हैं। मे बी आप 2 फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर आप सेलिब्रेशन के मूड में हो सकते हैं। कुछ ऐसा काम आपका बन जाए जो आप सोच रहे थे, तो उसमें वो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे कुछ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इमोशनल थे किसी टाइम पर अब आपका जो इमोशंस है वो काफ़ी बैलेंस में आ गया है। आप क आप जिस किसी टाइम पर काफ़ी इमोशनल जो रहते थे, अब आप बैलेंस हो चुके, कंपैशन की कंडीशन में आ गए हैं, ठीक है? थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक हो गए हैं। कुछ लोग होते थे ना, जैसे आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते थे, ठीक है? कि मतलब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। आप हेल्प कर देते थे उनके इमोशंस को मतलब इमोशनली होकर। बाद में फिर आपको लगता था कि यार मैं ठगा गया यार, ऐसा कैसे हो गया कि मतलब उसने मुझे ब्लैकमेल किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया और मैंने उसका काम किया, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो आज के टाइम पर ऐसा है कि बिल्कुल मुझे पहचानता ही नहीं है। तो हर्ट होता है। तो अब आपने ना इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखा है और आप जो है ना इमोशनली अब बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है? थोड़ा-सा इसीलिए आप थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक,
बिहेवियर अपनाने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है और आपके अंदर ना कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ा-सा क्या बोलते हैं लीडरशिप भी डेवलप हो रही है। आप लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ खोज रहे हैं, ठीक है? कुछ ट्रैवल हो सकता है, कुछ फन मस्ती करना चाह रहे हो तो कुछ ट्रैवल भी आप किसी ट्रैवल पर जा सकते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो किसी के प्रति अट्रैक्शन फ़ील कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें न्यू लव मिल सकता है या किसी के प्रति वो या जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, वो उनके लिए अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पर्सन के साथ एक अलग-सा कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं और हो सकता है कि आप प्रपोज़ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्रपोज़ कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है! एनर्जी काफ़ी हाई है। क्या बात है! कुछ लोग मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा। तो आप इतना काम कर रहे हैं ना कि आप काफ़ी टायर्ड फ़ील कर रहे हैं, तो भई थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिए। काम है, पर ठीक है, वर्क इज़ वर्शिप बट रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेस्ट जो है वो आपकी हेल्थ से कनेक्ट है। यस, ठीक है। कुछ लोगों के पास जो कहते हैं ना पैसे के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? तो नहीं, ज़्यादा मत सोचिए आप पैसे के बारे में, ठीक है? आपको उस लायक बनाइए क्योंकि आपकी ग्रोथ है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, ठीक है? आप हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है वर्किंग पेरेंट्स हैं, आप सिर्फ़ पैसे के बारे में ही मत सोचिए, थोड़ा-सा अपने घर पे अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप थोड़ा अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा नर्चर रहिए, उन बच्चों के साथ थोड़ा पूछिए कि क्या बात है आज दिन में आपने क्या किया? तो थोड़ा-सा टाइम आप बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, ठीक है? ये गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। यस, देखिए ना आ गया, ठीक है ना? 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपके पास सब कुछ है, सक्सेस है, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, सब कुछ है, ठीक है? फाइनेंशियल आप सिक्योर हैं। बस यही है कि अभी आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कर दीजिए। थोड़ा-सा आपको अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होना है, उनके साथ कनेक्शन कर बनाना है, ठीक है? द फूल का कार्ड है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है किसी भी वे में कुछ आप तो उसके लिए आपको जो भी न्यू बिगनिंग हो रही है उसके लिए आपको होप रखना है, ठीक है? और थोड़ा-सा आप अपने अंदर एडवेंचर लाइए और जो आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है उस अपॉर्च्युनिटी को आप लीजिए। एडवेंचर भी एडवेंचर मतलब ये नहीं सोचे कि हाँ, मैं इस चीज़ को लूँ या ना लूँ। थोड़ा-सा देखिए एडवेंचर में रहना चाहिए। तो वही बताया जा रहा है कि जो आपके पास अपॉर्च्युनिटी अगर आती है कोई, तो आप उस अपॉर्च्युनिटी को ज़रूर अपनाइए। ठीक है? मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हीलर हो सकते हैं, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं या कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है कि जो लोगों को बड़ा शांति देती है, ठीक है? काफ़ी उन लोगों की प्रेज़ेंस ऐसी होती है ना
कि वो लोग जिस भी कमरे में होते, जिस जगह पर भी जाते हैं ना, वहाँ का माहौल ही चेंज हो जाता है। उस माहौल में एक अलग-सी खुशियों की खुशबू बिखर जाती है ना? तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं। यस। मतलब आप में वो नेचर है कि मतलब आप में वो नेचर है कि लव बहुत है, आप लोगों के आपका काफ़ी केयरिंग नेचर है, ठीक है? आप लोगों को बहुत प्यार करते हो, बहुत नर्चर करते हो, ठीक है? लोगों के प्रति आपकी काफ़ी जो मतलब आप अगर किसी दुखी इंसान को देखते हो तो आप खुद भी दुखी हो जाते हो आप। हो सकता है आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल हैं, ठीक है? तो काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं। यस, देखिए आप आपको ये बताया जा रहा है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किल्स पर काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है। तो आप अपनी स्किल और अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए, ठीक है? चलिए, इसे देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। मैं लेना तो दूसरा चाह रही थी, लेकिन मैंने ये कार्ड उठाया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज होगा आपके लिए इस कार्ड से। ये वाला डेक मैं नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने यही डेक उठा लिया, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए शायद कुछ इस डेक से मैसेज है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए आया हुआ है। क्या होता है ना कि हम इतने बार हॉलिक हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ को भी हम साइड में रख देते हैं। तो आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है? आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ सकता है जो आपको जो दूर आपसे चला गया था, ठीक है? वो आपको आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है? कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर गया था, ठीक है? तो हो सकता है कि वो आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे, ठीक है? तो आपको उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना है, ठीक है? सुनने के बाद ही आप हो सके तो रिप्लाई दीजिए, ठीक है? और एक है समवन एल्स। देखिए, आप दोनों के बीच में कोई ऐसा तीसरा पर्सन आ सकता है जो आप लोग के बीच में अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं या आप लवर्स हैं, कोई भी ऐसा पर्सन, आप 2 लोग हैं, ठीक है? तो कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि आए जो आप दोनों के बीच में दरार डाल सकता है, ठीक है? तो ऐसे इंसान से आपको बच के रहना है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। देखिए, देखिए, डबल कंफर्मेशन है अपनी हेल्थ के लिए, है ना? तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? गिव इट टाइम। देखिए, यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तुरंत मतलब तुरंत आपको जो कहते हैं ना कि मेहनत के फल की तुरंत आप उम्मीद मत रखिए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, ठीक है? क्योंकि हम तुरंत क्या करने लगते हैं, रिज़ल्ट पाना चाहते हैं। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, तुरंत रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, तो नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी चीज़ होगा, आपको जो भी आपके जो पेपर फ्रूट आपको तभी मिलेगा जब वो डिवाइन टाइम होगा। सही टाइम आने पर आपको मिलेगा, तो अभी आपको उस टाइम का वेट करना है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो हर चीज़ पे झूठ बोलता है, ठीक है? अपनी हर चीज़ में अपनी टाँग अड़ाता है, झूठ बोलता है, तो ऐसे इंसान से आपको बच के रहना है। एक जो कहते हैं ना कि एक दूरी बनाकर रखनी है, बच के रहना है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स आपको यूनिवर्स के डाउनलोड्स क्या हैं? यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? ठीक है?
यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं प्लीज? यू आर एन एम्पाथ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही सहानुभूति रखते हैं दूसरों के प्रति। ठीक है। यू स्मैश द ईगो। कुछ कोई है जिसने किसी का ईगो खत्म कर दिया है, ईगो को तोड़ दिया है। ठीक है। किसी का ईगो बहुत ज्यादा आगे आ रहा था, तो उसका ईगो तोड़ दिया। देखिए, ये कार्ड आया है बच्चों के साथ खेलिए। ये कार्ड तब भी आया था जब मैंने कार्ड उठाया था। तो आप बच्चों के साथ खेलिए, हो सकता है आपका इनर चाइल्ड हील हो जाए। ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो, कई बार होता है ना कि हम बचपन में किसी बात को अपने मन से लगा लेते हैं, और उस गिल्ट को हम हमेशा फिर अपनी सोल में ही कैरी कर लेते हैं। उसको अपने दिल से इतना लगा लेते हैं कि हमारा वो बचपन का वो चीज खत्म हो जाती है। तो क्या होता है ना कि वो हमारे दिल के इतने एक कोने में कहीं ना कहीं वो चीज स्टोर होती चली जाती है, एक ब्लॉकेज के रूप में। वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इसीलिए हमें अपना इनर चाइल्ड हील करना चाहिए। अपने बचपन की जो चीज हमें दुख देती है, जिससे हम पेन फील करते हैं, जिसे हम बार बार याद करके पेन फील करते हैं, तो हमें ना उस चीज को हील करना चाहिए। तो इसके लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बच्चों के साथ खेलिए। ठीक है, बच्चे बन के खेलिए, बच्चों के साथ बच्चा बन के ही खेलिए। बड़े बन के नहीं खेलना, बच्चा बन के खेलना, उनकी तरह ही। आप में से कुछ लोग हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, उन लोगों का रीयूनियन हो रहा है। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों का। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, उनका रीयूनियन हो रहा है। दोनों ही आ रहे। देखिए, किसी ने मैसेज भेजा है, अब तो मान जाओ, कब तक नाराज रहोगी? तो भाई मान जाइए, रीयूनियन हो रहा है। यानी कि आपको मनाने के लिए, रीयूनियन आपको फिर से मनाने के लिए आ है। एनर्जी आपकी बड़ी अच्छी है, मैग्नेटिक, जो लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेती है। ठीक है। आप जहां भी जाते होंगे तो आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि ना, लोग आपको देखे बिना नहीं रह सकते होंगे। ठीक है। आपको लोग देखते ही रहते होंगे, आप देखिए, नोट करिएगा कभी आप। ठीक है। कोई आपसे कह रहा है, यू आर माई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, क्या बात है। आपको अपनी खुशियों का स्रोत मानते हैं। कोई है जो आपसे रीयूनियन करने आ रहे हैं। ठीक है। यू आर स्ट्रांग। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है। क्या बात है, सुख, शांति, संपन्नता आ रही है। यूनिवर्स आपको सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, संपन्नता दे रहे हैं। तो ठीक है, क्या बात है। यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है। आप यूनिवर्स को जरूर ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक है, उसमें ये लिखा गया, दूसरों को माफ करना। अगर आप किसी ने आपके मन को या आपको हर्ट किया हो, तो आप उसे अपने मन से माफ कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सामने जाकर उसे माफी मांगे, नहीं। अपने मन में उसे बोलिए, और अपने मतलब मेडिटेशन में उसे बुलाइए, और उसे माफ कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी सोल का जो बहुत, हमारा जो मन है ना, वो काफी शांत हो जाता है। फिर हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो आप उसे माफ कर दीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए आप। ठीक है। आपको काफी लाइट फील होगा। ठीक है। तो माय लवली सोल्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। और जिन लोगों से रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड लव यू ऑल, एंड टेक केयर।